Hello bachchon, let's see this question. The question says that a six-faced die is a biased one. It is thrice more likely to show an odd number than show an even number. It is thrown thrice. Okay. The probability that sum of the numbers in the two throw is even. Okay. So let me discuss the key concept. देखिए, जब आपको दो इंडिपेंडेंट इवेंट दिए हों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हों, दैट इज ए एंड बी, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में ये होता है। चलिए हम इस प्रॉब्लम में देखते हैं। इन्होंने कहा कि एक डाइस है जो कि सिक्स फेज्ड है और ये बाइस्ड वन है। मीन्स बाइस्ड वन मीन्स कि ए की आने की, दैट इज ए नहीं, यहाँ पे ऑड नंबर दिया हो। ठीक है, ऑड नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स मोर लाइकली देन इवन नंबर। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि जो ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है एंड इवेंट, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑड नंबर बी एंड इवेंट ए। ठीक है, और इवन नंबर जो है बी एंड इवेंट बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी जो है, मींस ऑड नंबर मींस पी ऑफ ए, वो है 3 टाइम्स ऑफ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ये कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन में। इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं क्या एज्यूम करूंगा कि पी ऑफ ए जो लेट है, पी ऑफ बी मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए पी ऑफ बी को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, पी। ओके, स्मॉल पी। तो यहाँ पे पी ऑफ ए क्या है, 3p। ओके, ये मिल रहा है, देखिए पी ऑफ 3p हमें मिला। ठीक है, तो ऐसा मिलते जा रहा है, पी और 3p हमें मिल रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि आपको पता है कि दो इवेंट्स अगर टोटल प्रोबेबिलिटी में पूछूं आपसे होने और ना होने की, तो क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसका मतलब इसके होने और इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ए प्लस बी, इनके होने प्रोबेबिलिटी 1 होगी। मीन्स पी प्लस 3p इज इक्वल टू 1। आपको यहाँ से क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू 1/4। तो p हमें 1/4 मिल गया। दिस मीन्स p ऑफ b जो हमें मिला वो हमें मिला 1/4, और p ऑफ a जो हमें मिला वो क्या मिला, देखिए 3/4 मिला। ठीक है, ये 3/4 मिला। अब चलिए जो इन्होंने पूछा है वो हम फाइंड करते हैं। सो दैट, नहीं, प्रोबेबिलिटी पूछा, प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ नंबर्स इन द टू थ्रो इज इवन। ओके, तो नंबर जो हो इवन हो, तो क्या क्या हो सकता है इवन आने के लिए। अगर दो नंबर्स का सम इवन आना है तो क्या हो जाए, दोनों इवन हो जाए, इवन प्लस इवन, या फिर ऑड प्लस ऑड, तो इवन मिलेगा। ये दो कंडीशन होगी। तो देखिए ये दो कंडीशन होने के लिए क्या क्या होगा, फर्स्ट थ्रो में हमें इवन मिल जाए, तो आपको इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हमने बताई है, ये जो हमारा देखिए इवन इवन इवेंट कौन सा है, बी। तो ये जो बी है ये क्या है, इवन, और ये जो है वो ऑड है। इवन आने की प्रोबेबिलिटी अभी मैंने क्या निकाली है, 1/4। दोबारा भी इवन आ जाए 1/4, प्लस ऑड आ जाए क्या है 3/4, दोबारा फिर से ऑड आ जाए 3/4। यहाँ से आप देख रहे हैं कि हम अगर टोटल कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, 1/16 प्लस 9/16। यहाँ से हमें मिलेगा 10/16, तो इसको हम 5/8 लिखेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो मिल रही है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
वो हमें मिलेगी 5/8। ओके, चलिए ऑप्शंस मैच करते हैं। यहाँ देखिए 5/8 बी ऑप्शन दिख रहा है। सो बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप you understood it very well. Best of luck.